वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव में आयलर थ्योरम का पार्ट डिस्कस किया था और आयलर थ्योरम से वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिनमें फंक्शन होमोजीनियस है या अलग अलग पार्ट में आपको होमोजीनियस के रूप में दिया हुआ है, या फिर ऐसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जो होमोजीनियस है नहीं, उन्हें अपन फंक्शन को शिफ्ट करके होमोजीनियस से ट्रीट करें तो उन पर भी अपन आयलर थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं। अभी तक अपन ने आयलर थ्योरम में ये पढ़ा, अगर u अक्स और y में nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, u अगर अक्स और y में n घात का समघात फलन है तो अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा अक्स डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू होती है n इंटू यू। ये अपना आयलर थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट हुआ। अगर कोई फंक्शन आपको होमोजीनियस दिया हुआ है अक्स और y में और nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है, तब उस स्थिति में अक्स डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू होगी n इंटू यू। इक्वेशन 1 को अगर अपन पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू अक्स तो आपको यहां से मिलेगा अक्स का डेरिवेटिव 1 डेल u अपॉन डेल एक्स, अक्स एज इट इज डेल u अपॉन डेल एक्स का हो जाएगा डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, y कांस्टेंट रहेगा और डेल u अपॉन डेल y का हो जाएगा डेल u अपॉन डेल टू u अपॉन डेल एक्स डेल y। n कोई नंबर है और u का डेरिवेटिव आपको मिलेगा डेल u अपॉन डेल एक्स। डेल u अपॉन डेल एक्स को राइट हैंड पार्ट में शिफ्ट करें तो आपको मिलेगा अक्स डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू u अपॉन डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स। ये है आयलर थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट। आपसे पूछा आ सकता है अगर u एक अक्स और y में n घात का समघात फलन है तो अक्स डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसका रिजल्ट अपने को मिलेगा n माइनस 1 इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स के रूप में। सिमिलर पैटर्न पे अगर इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाए विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल y तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आपको रिजल्ट मिलेगा y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस अक्स इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डेल यू अपॉन, ये हुआ आयलर थ्योरम का थर्ड स्टेटमेंट। इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर अक्स से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन नंबर थर्ड को y से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें तो देखो क्या रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास। इसे x से मल्टीप्लाई करने भी ये टर्म बनेगी अक्स स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसे x से मल्टीप्लाई करने पे आएगा अक्स इंटू वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यहां से आएगा अक्स इंटू वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। और अपन ये डिस्कस कर रखा है अपन ने कि पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर में सिमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल है, तो अपने को मिलेगा 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। राइट हैंड पार्ट n माइनस 1 कॉमन रहेगा, इसे मल्टीप्लाई किया अपन नेक्स्ट से तो अपने पास आएगा अक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से तो ये होगा y डेल यू अपॉन डेल y। इक्वेशन नंबर 1 देखो, अक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y किसके इक्वल है n इंटू यू। अगर ये यहां रिप्लेस करें
तो अपने पास एक रिजल्ट निकल के आएगा और रिजल्ट इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का रिजल्ट होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। ये हुआ आयलर थ्योरम का फोर्थ स्टेटमेंट। अगर होमोजीनियस फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स और वाई में, उस स्थिति में एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी एन इंटू यू। इसे अगर अपन एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो अपने को दो रिजल्ट निकल के आएंगे। इन दोनों पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है अभी एग्जाम में। और एक रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू के रूप में। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इस मेथड या इस फॉर्मूले से रिलेटेड। अपने पास फॉर्मूला आया एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर u की वैल्यू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स है, u कैसा दिया हुआ है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, कैसा फंक्शन है ये, होमोजीनियस है, कितने घात का है, कितने डिग्री का है, ये 0 डिग्री का होमोजीनियस है, कितने घात का समघात फलन है। और आपसे ये मान पूछा जाए अगर, तो रिप्लेस करो n की जगह 0 0 0, तो रिजल्ट कितना मिलेगा 0 मिलेगा आपको। u आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। फंक्शन होमोजीनियस है क्या, कितने घात का होमोजीनियस फंक्शन है 2 घात का, तो रखो n की जगह 2 इस फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी तब 2 इंटू टू माइनस वन इंटू यू 2u। फंक्शन आपको दिया हुआ है x इंटू लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई। फंक्शन होमोजीनियस है क्या, ये ब्रैकेट कितने घात का है 0 घात में, तो यहां तक का जो लॉग का फंक्शन बना वो होमोजीनियस होगा और वो तो हुआ 0 घात में, बाहर कितनी घात है 1 घात, तो फंक्शन होमोजीनियस हो गया 1 घात में, तो n इक्वल टू 1। यही वैल्यू अगर आपसे फिर से पूछी जाए तो 1 इंटू वन माइनस वन इंटू यू कितना हो जाएगा फिर से 0। तो अगर कोई फंक्शन आपको होमोजीनियस दिया हुआ है, u दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होमोजीनियस फंक्शन है क्या, ऊपर वाला पद 4 घात में, नीचे वाले पद 2 घात में, फंक्शन होमोजीनियस हो गया 2 घात में, तो n इक्वल टू 2। यही वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस वन इंटू यू दैट इज 2u। इस फॉर्मूले में फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चन हुए जिनमें फंक्शन आपको होमोजीनियस दिया हुआ है, और फंक्शन अगर होमोजीनियस दिया हुआ है तो आपको सीधा सा काम ये करना है कि इस फॉर्मूले में n का मान रखना है कि फंक्शन कितने घात का होमोजीनियस आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको दिया गया फंक्शन होमोजीनियस हो ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया u इक्वल टू एक्स इंटू वाई साइन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स।
और अब आपसे यह पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान कितना होगा। तो इसको सोल्व करने का एक पैटर्न तो है, आप इसको v और w मान लो। ये कितने घात का होमोजीनियस है, 2 घात का, और ये कितने घात का होमोजीनियस है, 0 घात का। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि u तो v प्लस w के इक्वल है, अब इस क्वेश्चन में अगर u की जगह अपन v प्लस w रिप्लेस कर दें तो आपको रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म अपने को मिलेगी एक्स स्क्वायर डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो, आपने u को जिन दो फंक्शन के रूप में डिवाइड किया है उनमें से फर्स्ट पार्ट v कितने घात का होमोजीनियस है, 2 घात का। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू वी प्लस ये कितने घात का होमोजीनियस है, 0 घात का। इसका रिजल्ट मिलेगा 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू, तो ये तो कितना हुआ 0, यहां v का मान रख दो तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इतना प्रोसेस ना करते हुए अपन सीधा भी लिख सकते थे भाई, कितने घात का होमोजीनियस है, 2 घात का। इसका रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू ये फंक्शन v, ये 0 घात का। इसका रिजल्ट होगा 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू ये फंक्शन w। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम दे रखी है u इक्वल टू एक्स इंटू वाई की पावर 3/2 साइन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू रूट वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इस फंक्शन में 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में से ये पार्ट कितने घात का समघात है, ये जो पार्ट है ये 5/2 में होमोजीनियस है और ये वाला फंक्शन हो गया 3/2 में। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो फंक्शन में जितने आपको सेपरेट पार्ट होमोजेनियस के रूप में दिए हुए हैं उन सभी पार्ट पे अलग अलग करते हुए थ्योरम अप्लाई कर दो। ये पार्ट कितने घात का समघात है, 5/2 का, तो इसको लिखेंगे 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 इंटू में जो फंक्शन है वो एज इट इज, तो ये आ गया एक्स इंटू वाई की पावर 3/2 साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। फिर सिंबल है प्लस का तो प्लस आ जाएगा। ये कितने घात का समघात है, 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 इंटू ये फंक्शन, इसको सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा 5/2 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 15/4 एक्स इंटू वाई की पावर 3/2 साइन इनवर्स y अपॉन एक्स। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 का मतलब 1/2 और 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4
और अक्स इंटू रूट वाई इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन अक्स। तो बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा अपन ने आयलर थ्योरम के बेसिक स्टेटमेंट में फॉलो किया है कि अगर कोई फंक्शन कंप्लीटली होमोजेनियस नहीं है और अलग अलग पार्ट में होमोजेनियस दिया हुआ है तो आप अलग अलग पार्ट पे उस थ्योरम को एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप में वो प्रॉब्लम है जिनमें फंक्शन होमोजेनियस है ही नहीं और आपसे यही वैल्यू पूछी जाए तो फिर किस पैटर्न में सोल्व करें। जैसे मैंने कोई प्रॉब्लम दी आपको u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है? क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है? नहीं है। आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन यहां होमोजीनियस नहीं दिया हुआ है तो फिर किस तरह करें। एक बार अपन इसको जैसा अपन ने आर्टिकल में प्रोसेस किया उसकी प्रोसेस में सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अपन रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे एक्स से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। कैसे करें इसको? इसको सोल्व करने के लिए टेन इनवर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, आपको मिलेगा टेन यू। कितने घात का बनेगा वो? दो घात का। तो इसका रिजल्ट लिखा जाएगा टू इंटू टेन यू और अपॉन में टेन का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर यू। थोड़ा सोल्व करें तो टेन का मीनिंग हो गया साइन अपॉन कोस और ये ऊपर जाके हो जाएगा कोस स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो आएगा टू साइन यू कोस यू और वो हो जाएगा आपके पास साइन टू यू। ये हुआ आयलर थ्योरम का अपना जो मेन स्टेटमेंट है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में तो मुझे मिलेगा एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। साइन टू यू का डेरिवेटिव होगा टू कॉस टू यू और इंटू डेल यू अपॉन, इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को राइट हैंड पार्ट में शिफ्ट कर दो, आपको रिजल्ट मिलेगा एक्स इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू टू कॉस टू यू माइनस वन इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर वे में अगर इक्वेशन नंबर 1 को अपन y के रेस्पेक्ट में पार्ट से डिफरेंशिएट करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू टू कॉस टू यू माइनस वन इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। ये बनी इक्वेशन नंबर 3। आपको ये पार्ट कैलकुलेट करना है, इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर 3 को y से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड तो वो आ जाएगा जिसका मान अपने को निकालना है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। राइट हैंड पार्ट में देखो क्या होगा भाई, टू कॉस टू यू माइनस वन दोनों में कॉमन है, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो आपको मिलेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो 2 cos 2u माइनस 1, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है, साइन 2u। ये हुआ इसका प्रॉपर पैटर्न पे सॉल्यूशन। अपने को एग्जाम में सोल्व करना तो किस तरह से आंसर दें, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 डिराइव करनी है, जो आयलर थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट है, और ऐसे अपने बहुत से क्वेश्चन सोल्व किए हैं। होमोजीनियस नहीं है, 10 को शिफ्ट करेंगे बनेगा 10u, कितने घात का बनेगा, 2 घात का। इस केस में रिजल्ट लिखा जाएगा 2 इंटू फंक्शन बना 10 और अपॉन में 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यू, सोल्व करेंगे तो कितना हुआ, साइन 2u। अब अगर आपको यहां से ये रिजल्ट लिखना है तो इसका तरीका होगा, साइन 2u का डेरिवेटिव करो, वो हुआ 2 cos 2u, माइनस 1 करना है, ब्रैकेट बंद, और इनटू में इसी साइन 2 से क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ये एज इट इज रहेगा, साथ में इनटू में इसका डेरिवेटिव माइनस 1। एक सिंपल सा पैटर्न है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, u दिया हुआ है साइन इनवर्स x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में मान लेते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है क्या? होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि जो ब्रैकेट बन रहा है वो सिंगल या एक घात में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन इसका रिजल्ट निकालें, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ये ब्रैकेट है 3 घात का, तो अपने को मिलेगा 3 इंटू साइन यू अपॉन में साइन का डेरिवेटिव, तो सॉल्यूशन हुआ 3 इंटू 10u। अब अगर आपसे ये पूछा जाए एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसको कॉल करने का तरीका होगा, ये रिजल्ट एज इट इज लिखो 3 इंटू 10u। सॉरी भाई, एक मिनट, यहां थोड़ा करेक्शन देखना, ये फंक्शन 3 घात का समघात नहीं होके 1 घात का समघात है। तो रिजल्ट अपने को मिलेगा 10u एज इट इज इंटू 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर u माइनस 1। ये इसका हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। कितना होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर u माइनस 1 किसके बराबर हुआ? आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर u, ये होता है सेक स्क्वायर u। मुझे वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर u माइनस 1 की, वो हो जाएगा 10 स्क्वायर u। यहां रिप्लेस करेंगे तो आंसर आएगा 10 क्यूब u। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, u दिया हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई। कितने घात का है ब्रैकेट? 2 घात लिखो। log को शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर u अपॉन में e की पावर u का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2। अब अगर आपको इस रिजल्ट की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखें, ये 2 एज इट इज इंटू ब्रैकेट में 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1, सोल्व करने पे कितना हुआ, -2। ये पार्शियल डेरिवेटिव में आयलर थ्योरम से रिलेटेड सारे रिजल्ट अपन ने डिस्कस किए। लगभग एक क्वेश्चन आपको पार्शियल डेरिवेटिव में एग्जाम्स में मिलता है। पार्शियल डेरिवेटिव में कुछ एडिशनल पार्ट है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको डिस्कस करो, बाकी बाद में देखते हो। ओके बाय।